सोचिए, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक सच किसी तिजोरी में नहीं बल्कि कुछ दरवाजों के पीछे छुपे हों। ऐसे दरवाजे जो सिर्फ बंद नहीं होते बल्कि समय, सत्ता और विश्वास को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कुछ दरवाजे आज भी बंद हैं, जिनके खुलने से इतिहास की दिशा बदल सकती है। कुछ खुले हुए हैं, लेकिन उनके पार जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका होना ही एक सवाल है। ना उनके आगे कुछ है ना पीछे, फिर भी उन्हें दरवाजा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी दरवाजों की बात करेंगे जो सिर्फ पत्थर या लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, बल्कि इंसान और अज्ञात के बीच खींची गई वो रेखा है जहां तर्क खत्म होता है और रहस्य शुरू होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस खामोश लेकिन डरावनी यात्रा को। नंबर 1, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स का दरवाजा। इतिहास को नियंत्रित करने वाला सबसे खामोश प्रवेश। रोम के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सच को बताया नहीं जाता, बल्कि उसे सावधानी से छुपा कर रखा जाता है। यही जगह है वेटिकन सिटी के भीतर स्थित वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, जिसे आज औपचारिक रूप से वेटिकन अपोस्टोलिक आर्काइव्स कहा जाता है। लेकिन नाम बदले जाने के बावजूद इसके चारों ओर फैला रहस्य आज भी वैसा ही है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है उसका भारी, सख्त सुरक्षा वाला दरवाजा। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है, यह जानने की अनुमति दुनिया के चुनिंदा लोगों को ही मिली है। आम इंसान तो दूर, कई वरिष्ठ चर्च अधिकारी भी बिना विशेष अनुमति इसके भीतर कदम नहीं रख सकते। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे रखे दस्तावेज साधारण ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय, समझौते और पत्राचार हैं जो मानव इतिहास की पूरी व्याख्या बदल सकते हैं। प्राचीन राजाओं के गुप्त करार, धर्म से जुड़े दबे हुए फैसले, युद्धों और सत्ता संतुलन से संबंधित ऐसी जानकारियां जो कभी जनता के सामने नहीं लाई गई। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि अंदर क्या है, बल्कि यह है कि बाहर क्या नहीं आने दिया गया। सदियों से यह दरवाजा इस विचार का प्रतीक बना हुआ है कि इतिहास को सुरक्षित रखने और इतिहास को नियंत्रित करने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह आर्काइव्स सच को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे तय सीमाओं में रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि उतना ही सामने आए जितना दिखाना जरूरी हो। यही कारण है कि यह दरवाजा आज भी लगभग हमेशा बंद रहता है, क्योंकि अगर यह पूरी तरह खुल गया तो शायद सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया भर के विश्वास, सत्ता, संरचनाएं और इंसान की अपनी पहचान तक सवालों के घेरे में आ जाएंगी। नंबर 2, होर्युजी मंदिर के प्राचीन द्वार। लकड़ी में कैद 1300 साल पुराना समय। जब दुनिया के ज्यादातर दरवाजे समय के साथ घिस जाते हैं, टूट जाते हैं या बदल दिए जाते हैं, वहीं जापान में कुछ ऐसे द्वार हैं जिन्होंने समय को ही जैसे थाम लिया हो। जापान के नारा शहर में स्थित होर्युजी मंदिर के लकड़ी के दरवाजे दुनिया के सबसे पुराने सर्वाइविंग वुडन डोर्स माने जाते हैं। लगभग 1300 साल पहले बनाए गए ये दरवाजे आज भी उसी शांति और मजबूती के साथ खड़े हैं जैसे समय ने इन्हें छूने की हिम्मत ही ना की हो। इन दरवाजों पर कोई भारी ताले नहीं हैं, न ही किसी तरह की चेतावनी या रोक टोक। फिर भी इनके सामने खड़े होते ही एक अजीब सा सम्मान और मौन अपने आप पैदा हो जाता है। इनकी खासियत सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि वह तकनीक और सोच है जिससे इन्हें बनाया गया। जिस लकड़ी का इस्तेमाल हुआ उसे इस तरह काटा, जोड़ा और संतुलित किया गया कि भूकंप, बारिश और मौसम के लगातार बदलते हालात भी इन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। जापानी इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, बल्कि इसमें गहरी स्पिरिचुअल इंटेंशन भी शामिल थी। इन दरवाजों का काम मंदिर को बंद करना नहीं, बल्कि बाहर की अव्यवस्थित दुनिया और भीतर की शांति के बीच एक सीमा बनाना था। जैसे ही ये द्वार खुलते हैं, लकड़ी की हल्की सी चरमराहट सुनाई देती है, जो किसी चेतावनी जैसी नहीं बल्कि एक स्मरण जैसी लगती है कि कुछ चीजें डर या रहस्य से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और समय के सम्मान से जीवित रहती हैं। होर्युजी के ये दरवाजे आज भी खामोशी से यह साबित करते हैं कि
कि प्राचीन सभ्यताओं के लिए दरवाजा सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की दहलीज था। नंबर 3, गेट ऑफ ऑल नेशंस, साम्राज्यों को झुकाने वाला पत्थर का प्रवेश। कल्पना कीजिए, आप एक खुले और सूखे रेगिस्तान को पार करते हुए अचानक एक ऐसे विशाल दरवाजे के सामने खड़े हैं जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं के लिए बनाया गया था। ईरान में स्थित प्राचीन राजधानी पर्सेपोलिस का गेट ऑफ ऑल नेशंस कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि सत्ता का एक साइकोलॉजिकल हथियार था। इस दरवाजे के सामने खड़े होते ही हर आने वाला खुद को छोटा और असहाय महसूस करता था। लगभग 25 फीट ऊंचे पत्थर के स्तंभ और दोनों ओर खड़े विशाल पंखों वाले बैल, जिनके मानव चेहरे ऐसे गढ़े गए थे जैसे वे हर आगंतुक को घूर कर परख रहे हों। इस द्वार से होकर दुनिया की लगभग हर बड़ी सभ्यता के प्रतिनिधि गुजरे थे, मिस्र, भारत, बेबीलोन और यूनान। इसी वजह से इसे नाम दिया गया गेट ऑफ ऑल नेशंस। लेकिन यह दरवाजा स्वागत से ज्यादा चेतावनी था। यह बिना एक शब्द बोले यह याद दिलाता था कि यहाँ इंसान नहीं, सत्ता बोलती है। इस गेट के पीछे बने चैम्बर्स और पैसेजेस आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य हैं। माना जाता है कि ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, बल्कि कंट्रोल जोन थे, जहां आने वाले दूतों को रोका जाता, उनकी पहचान तय की जाती और उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाता था, इससे पहले कि वे राजा के सामने जाएं। दिलचस्प बात यह है कि आज भी इस क्षेत्र के कई हिस्से पूरी तरह खुदाई में सामने नहीं आए हैं। कुछ पत्थर की संरचनाएं और बंद रास्ते ऐसे मिले हैं जिनका कोई स्पष्ट उपयोग समझाया नहीं जा सका। क्या ये गुप्त बैठक कक्ष थे या साम्राज्य के ऐसे रिकॉर्ड्स रखने की जगह जिन्हें सबकी नजरों से दूर रखना जरूरी था? गेट ऑफ ऑल नेशंस आज भी खामोशी से खड़ा है, जैसे यह साबित कर रहा हो कि असली शक्ति हमेशा आवाज नहीं करती, वह बस मौजूद रहती है। नंबर 4, गेट ऑफ द सन, तिवानाकू। बिना इमारत का दरवाजा और समय का रहस्य। दुनिया में कई प्राचीन दरवाजे महलों, किलों या मंदिरों से जुड़े होते हैं, लेकिन बोलीविया की प्राचीन तिवानाकू सभ्यता में मौजूद गेट ऑफ द सन का होना ही अपने आप में एक सवाल है। इसके आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं, ना दीवार, ना छत, ना कोई इमारत, फिर भी इसे दरवाजा कहा जाता है। यह एक अकेला खड़ा पत्थर का ढांचा है, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे समय के बीच छोड़ दिया हो। एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया यह गेट 10 टन से अधिक वजन का है और इसकी कटिंग, किनारे और अनुपात इतने सटीक हैं कि आज की आधुनिक मशीनों के लिए भी ऐसी परफेक्ट सिमेट्री दोहराना आसान नहीं होगा। तिवानाकू सभ्यता को इतिहास आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हजारों साल पहले इन लोगों ने ऐसे पत्थर काटे, जोड़े और संतुलित किए जिनकी तकनीक आज भी इंजीनियरों को चौंकाती है। लेकिन गेट ऑफ द सन का असली रहस्य इसकी बनावट नहीं, बल्कि इसका मकसद है। इस दरवाजे पर उकेरे गए चिन्हों को लेकर कई व्याख्याएं दी गई हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि ये प्रतीक दिन, समय, ऋतुओं और आकाशीय घटनाओं से जुड़े हैं, और यह गेट असल में पत्थर से बना एक अत्यंत उन्नत कैलेंडर था जो सूर्य की गति के आधार पर समय को मापता था। लेकिन सभी शोधकर्ता इस विचार से सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि इस दरवाजे का यूं अकेले खड़ा होना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतीकात्मक सोच का हिस्सा था। उनके अनुसार यह एक सिंबॉलिक गेटवे था, एक ऐसी सीमा जहां अनुष्ठानों के माध्यम से इस दुनिया और किसी दूसरी वास्तविकता के बीच संपर्क स्थापित किया जाता था। यही से जन्म लेती है वह सबसे विवादित और खतरनाक थ्योरी, जिसके अनुसार गेट ऑफ द सन सिर्फ समय मापने का यंत्र नहीं, बल्कि एक इंटरडायमेंशनल डोरवे हो सकता था। एक ऐसा रास्ता जो इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन शक्तियों के लिए बनाया गया था जिन्हें तिवानाकू के लोग देवता मानते थे। शायद यही कारण है कि इसके आसपास कोई इमारत नहीं बनाई गई, ताकि यह दरवाजा किसी भौतिक जगह से नहीं, बल्कि सीधे अज्ञात से जुड़ा रहे। आज भी गेट ऑफ द सन उसी तरह खड़ा है, खामोश, स्थिर और रहस्यों से भरा हुआ।
जैसे वह सदियों से किसी ऐसे सच की रखवाली कर रहा हो जिसे इंसान समझने के लिए अब भी तैयार नहीं है। नंबर 5, सक्कारा का फॉल्स डोर। आत्माओं के लिए बना एक तरफा रास्ता। मिस्र की रेत में दबी प्राचीन कब्रों के भीतर एक ऐसा दरवाजा मौजूद है जो दिखने में पूरी तरह असली लगता है, लेकिन असल में कभी खुलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह रहस्यमय संरचना पाई जाती है सक्कारा के एंशिएंट टॉम्ब्स में और इसे कहा जाता है फॉल्स डोर। पत्थर से तराशा गया यह दरवाजा चौखट, पैनल और कभी कभी इतनी बारीक नक्काशी के साथ बनाया गया है कि पहली नजर में कोई भी इसे एक असली प्रवेश द्वार समझ ले, लेकिन जैसे ही कोई इसे खोलने की कोशिश करता है सच्चाई सामने आ जाती है। यह सिर्फ दीवार है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए यह कोई धोखा नहीं था, बल्कि एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच का हिस्सा था। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद इंसान पूरी तरह समाप्त नहीं होता। आत्मा, जिसे वे का कहते थे, समय समय पर कब्र में लौटती थी। उस आत्मा के आने जाने के लिए ही यह फॉल्स डोर बनाया जाता था, यानी यह दरवाजा जिंदा इंसानों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए था। इसी दरवाजे के सामने भोजन, पानी, खुशबूदार तेल और अन्य ऑफरिंग्स रखी जाती थी ताकि आत्मा इस दुनिया से जुड़ी रह सके और आध्यात्मिक रूप से उन चीजों को ग्रहण कर सके। मिस्रवासियों का मानना था कि आत्मा इस दरवाजे से निकलती है, ऑफरिंग स्वीकार करती है और फिर उसी रास्ते से वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। बाहर से देखने वाले के लिए यह सिर्फ पत्थर की दीवार है, लेकिन उनके लिए यह एक सक्रिय गेटवे था, दो दुनियाओं के बीच बना हुआ एक सीमांत मार्ग। सक्कारा में पाए गए कई फॉल्स डोर्स पर मृत व्यक्ति का नाम, उसकी उपाधियां और देवताओं से की गई प्रार्थनाएं उकेरी गई हैं ताकि आत्मा रास्ता पहचान सके। सबसे डरावनी और दिलचस्प बात यह है कि यह दरवाजा केवल एक दिशा में काम करता था। आत्मा आ जा सकती थी, लेकिन कोई जीवित इंसान कभी उस सीमा को पार नहीं कर सकता था। यह भ्रम जानबूझकर रचा गया था ताकि जिंदा और मृत की दुनिया के बीच संतुलन बना रहे। सक्कारा के ये फॉल्स डोर्स आज भी हमें यह एहसास दिलाते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी, और उस यात्रा के लिए उन्होंने पत्थरों में भी रास्ते बना दिए थे। नंबर 6, बेबीलोन का स्टारगेट, देवताओं और सत्ता की नीली चेतावनी। नीले चमकदार ग्लेज्ड ईंटों से बना यह दरवाजा सिर्फ किसी शहर में प्रवेश करने का रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी चेतावनी था जो बिना एक शब्द बोले हर आने वाले के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा कर देती थी। यह दरवाजा प्राचीन बेबीलोन की सबसे शक्तिशाली पहचान था, जिसे लगभग 2600 साल पहले राजा नबुकदनेजर द्वितीय के आदेश पर बनवाया गया था। आज इसे आमतौर पर स्टारगेट कहा जाता है, लेकिन इतिहास में यह दरवाजा एक दिव्य प्रतीक माना जाता था। इसकी नीली ग्लेज्ड ईंटें साधारण सजावट नहीं थी। उस समय नीला रंग आकाश, देवताओं और अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब सूरज की रोशनी इस दरवाजे पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा द्वार जीवित हो गया हो, मानो देवताओं की मौजूदगी खुद इस शहर की रक्षा कर रही हो। इस दरवाजे पर उकेरे गए विशाल ड्रैगन और बैल भी साधारण पशु नहीं थे। ड्रैगन बेबीलोन के मुख्य देवता मर्दुक की शक्ति का प्रतीक था, जबकि बैल तूफान और शक्ति के देवता अदाद से जुड़ा माना जाता था। इसका साफ संदेश था कि इस शहर की सत्ता सिर्फ राजा के हाथ में नहीं, बल्कि देवताओं की स्वीकृति से चलती है। जो भी इस दरवाजे से गुजरता, उसे यह एहसास करा दिया जाता था कि वह एक ऐसे साम्राज्य में प्रवेश कर रहा है जहां राजनीति, धर्म और वास्तुकला एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट थे, मानसिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। आज जो गेट हम देखते हैं वह अपने मूल स्थान पर नहीं, बल्कि बर्लिन के परगमन संग्रहालय में खड़ा है, जहां इसे 20वीं सदी में खुदाई के दौरान मिले हजारों टुकड़ों को जोड़कर दोबारा बनाया गया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि बेबीलोन का असली द्वार इससे कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली था, जिसका पूरा स्वरूप आज भी अधूरा है। यही अधूरापन इस दरवाजे को और रहस्यमय बना देता है।
यह हमें सिर्फ एक प्राचीन संरचना नहीं दिखाता, बल्कि उस सोच को उजागर करता है जहां दरवाजे दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भीतर आने से पहले ही मानसिक रूप से पराजित करने के लिए बनाए जाते थे। शायद इसी वजह से बेबीलोन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अपने समय का अजेय प्रतीक बन गया। नंबर 7, माचू पिच्चू के ब्लाइंड डोर्स, जो रास्ता दिखते हैं पर जाते कहीं नहीं। पेरू की ऊंचाइयों पर बसे प्राचीन नगर माचू पिच्चू में जब आप पत्थरों से बनी अद्भुत दीवारों के बीच चलते हैं तो अचानक आपकी नजर ऐसे दरवाजों पर पड़ती है जो पूरी तरह एंट्री जैसे दिखाई देते हैं। पत्थरों की परफेक्ट कटिंग, साफ किनारे और संतुलित फ्रेम, सब कुछ ऐसा लगता है मानो इसके पीछे कोई कमरा, सुरंग या रास्ता जरूर होगा। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं सच्चाई सामने आती है। वहां कुछ भी नहीं है। ये हैं माचू पिच्चू के ब्लाइंड डोर्स, दरवाजे जो दरवाजे नहीं हैं। ये पूरी तरह सील्ड है। न इनके पीछे कोई कक्ष है, न कोई पैसेज, न कोई हिडन टनल। सवाल उठता है कि अगर इनका सभ्यता चाहती तो असली रास्ते बनाना उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। फिर भी उन्होंने जानबूझकर ऐसे दरवाजे क्यों बनाए जो बस देखने में रास्ता लगते हैं। कई पुरातत्वविद मानते हैं कि इनका समाज के लिए दरवाजा सिर्फ भौतिक प्रवेश नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक सीमा था। ये ब्लाइंड डोर्स शायद दो दुनियाओं के बीच खींची गई रेखाएं थीं, एक इंसानों की और दूसरी देवताओं या आत्माओं की। इनका लोग पहाड़ों, पत्थरों और प्रकृति को जीवित मानते थे। ऐसे में ये दरवाजे किसी पवित्र या निषिद्ध स्पेस का संकेत हो सकते हैं, जहां आम इंसान का प्रवेश वर्जित था। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि इनका उपयोग अनुष्ठानों के दौरान स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए किया जाता था, जैसे सूर्य, पहाड़ों और मंदिरों के बीच एक अदृश्य संबंध बनाना। दिलचस्प बात यह है कि कई ब्लाइंड डोर्स ऐसे कोणों पर बनाए गए हैं जहां वर्ष के खास दिनों में सूरज की रोशनी सीधे उन पर पड़ती है, मानो वे समय और आकाश के साथ संवाद कर रहे हों। सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि इनका स्टोन वर्क इतना उन्नत है कि यहां न बन पाना कोई तकनीकी बाधा नहीं, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया निर्णय लगता है। शायद ये ब्लाइंड डोर्स हमें यही सिखाने के लिए थे कि हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ रहस्य बनने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इंसान रुक कर सोचे। और माचू पिच्चू आज भी अपने इन खामोश दरवाजों के जरिए वही एहसास कराता है कि जहां रास्ता खत्म होता है वहीं से रहस्य शुरू होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 7 दरवाजों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि प्राचीन सभ्यताओं के लिए दरवाजा सिर्फ लकड़ी या पत्थर का ढांचा नहीं था, वह एक सीमा था जहां इंसान रुक जाता था और रहस्य शुरू होता था। कहीं इन दरवाजों के पीछे सत्ता छुपी थी, कहीं विश्वास, और कहीं ऐसी दुनियाओं की कल्पना जिनके बारे में सोचने के लिए शायद इंसान आज भी तैयार नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ दरवाजे कभी खुले ही ना हों, और शायद उनका मकसद भी यही था, हमें अंदर बुलाना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना। अगर आपको इतिहास के ये खामोश लेकिन डरावने रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ।